देखिए, सबसे पहले इस मसले को समझने के लिए जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल 10 है उसका सेक्शन 2 में ऐसे विषय है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने और विभिन्न राज्यों से इस तरह की चीज़ें आ चुकी है और उस पर लगभग सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड व्यू है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के पावर हैं वो इमेंस पावर होते हैं कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 को जो चैलेंज किया है उसमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ दिस नोटिस हैज बीन बोर्न आउट। ये नोटिस किन परिस्थितियों में दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ एक इंटेंट जो वर्ड है दैट हैज टू बी डिसाइड और डिस्क्राइब बाय द हाई कोर्ट इन देयर जजमेंट। यहाँ जो नोटिस दिया है, नोटिस किन सर्कमस्टांसेस में दिया है और किन लोगों को दिया है। देखिए, सचिन पायलट अभी तक कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर हैं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी जो है उसके मेंबर हैं। बिल्कुल। आज तक उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कि ये लगे कि वो पार्टी के खिलाफ। अब यहां जहां तक कि इसमें दलील दी गई कि साहब ये दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक लिबरल व्यू ये होता है डेमोक्रेटिक पार्टी में कि विद इन द सर्किट, विद इन द सर्कल, विद इन द फोरम एनी मैटर कैन बी रेज। पहले भी ऐसे मसले उठते रहे हैं, लेकिन अगर अपनी पार्टी के भीतर डिसेंट रखना, अगर नाइत्तफाकी रखना, ये कोई वायलेशन नहीं करता है, ना तो ये किसी लॉ को वायलेट करता है और ना ये एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू आता है। नहीं, लेकिन जो ये डिस्क्वालिफिकेशन की परिधि में भी मेरी राय में नहीं आता है। महेश जी, एक और चीज, तो अपने समर्थक विधायकों के साथ एक होटल में जाकर के बंद हो जाना, क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच? हाँ, मैं बताता हूं। यह देखिए, इसको हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो नोटिस दिया है जी, उस नोटिस का इंटेंशन क्या है। अगर वो चले गए, एब्सेंट हैं, तो विधानसभा का अभी सत्र नहीं चल रहा है और जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो विप में कौन से डायरेक्टिव का वायलेशन हुआ है। सर, विप की तो बात ही नहीं है। नोटिस आपने दिया है, नोटिस की सर्विस कैसे कराई है, तो बात ही नहीं है। अब बात है दल बदल कानून को लेकर के, विप तो बहुत पीछे छूट चुका है। सचिन पायलट के ऊपर अभी तक ना तो पार्टी ने कोई एक्शन लिया है, ना सचिन पायलट ने ऐसा कोई एक्ट किया है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ आता हो। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में साफ है कि अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है जो कि पार्टी विरोधी है। अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट जब उस होटल में गए तब वो पार्टी के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। अगर दो फ्रैक्शंस में किसी बात पर नाइत्तफाकी होती है, अब आप ये समझिए कि एक फ्रैक्शन बुला रहा है एक होटल में, दूसरा फ्रैक्शन जाके बैठा है एक होटल में, तो ये जो इस तरह से दोनों ही दल काम कर रहे हैं, मेरी राय में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या क्या करवा रहे हैं और किस तरह से, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। यही तो महेश जी मामले उलझे हैं और इसी पे आज माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आता है उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक चीज सुरेश जी, आपसे अगर मैं समझूं, जो सारी बातें कही गई हैं वकीलों की तरफ से, जो अपनी अपनी दलीलें दी गई हैं, आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका वायलेशन किया है सचिन पायलट और उसके गुट ने? मैं एक बात आपको कहूं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले जो बात आ रही है, ये पायलट गुट की तरफ से अपने पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें से एक तर्क यह भी है, लेकिन ये अकेला तर्क नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। खाली फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात इसलिए आई है कि याचिका में यह कहा गया है कि इनका एक्ट ये शो कर रहा है कि इन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया है। इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को उसके साथ जोड़ा है कि जो